दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस दुनिया ने हमेशा ही इंसानों को चौंकाया है। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, यहाँ की चीजों के बारे में जानने की उतना ही कम पड़ जाता है। दैट इज ट्रू ऑल्सो बिकॉज द वर्ल्ड इज सो बिग। कई चीजों के बारे में दुनिया को सारी चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन द डिस्कवरीज डिड बाय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नोबडी नोस। है कि नहीं भाई? पुरातत्व विभाग ने जमीन के नीचे से क्या क्या निकाला है, शायद ही किसी को इसके बारे में जानकारी हो। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें दिखाने वाला हूँ। सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी घटना जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिजार थिंग फाउंड बाय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या आप कभी सपने में सोच सकते हैं एक अच्छे खासे पेड़ से किसी लड़की की लाश निकाली जाए? जी हाँ, ये कहानी है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर की। यहाँ हुआ ये, एक स्कूल बनाने का काम चल रहा था, सब कुछ ठीक से हो रहा था, लेकिन जहाँ स्कूल बनाना था वहां पर बीच में एक बड़ा सा पेड़ था। अब ऐसे में फैसला किया गया कि पेड़ को काटा जाए। वेल द डिसीजन हैड बीन टेकन, और जैसे ही पेड़ को काटा गया वैसे ही सब देखते रह गए। सबको ये लगा यार ये क्या हुआ। अब जानते हो उस पेड़ से क्या निकला? एक लड़की की लाश। जी हाँ, लड़की की लाश को पेड़ में ऐसे रखा गया था कि रिसर्चर्स को कोई दिक्कत नहीं आई इनके बारे में जानकारी हासिल करने में। What they found was shocking। ये लड़की 2000 साल पहले मरी थी। रिसर्चर्स ने यहाँ तक पता लगाया कि she died at 47 years। साथ ही ये पता चला कि ये लड़की बहुत ही आलसी थी। इनफैक्ट उनकी हड्डियों से भी ये जानकारी मिली। She was eating lot of sweets। दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई डेड बॉडी, वो भी 2000 साल पुरानी, और उसके बाद भी we got all the information। By the way, whole discovery was shocking। 2000 साल पुरानी लड़की का इस तरह से मिलना ये वाकई में चौंकाने वाला है। नंबर 2, दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, दूसरी कहानी वो बहुत ही अलग है। आपको बता दूं, इन चाइना रिसर्चर्स फाउंड वेरी अनयूजुअल थिंग दैट शॉक्ड द वर्ल्ड। आपको जानकर हैरानी होगी, जब रिसर्चर्स कहीं पर किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे तभी उन्हें पता चला कि जमीन के नीचे बुद्ध की प्रतिमा है। जी हाँ, उसको स्कैन किया गया और ये कंफर्म भी हुआ, एंड यस द स्टैचू वाज देयर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक्चुअली बात अलग थी। जब जमीन के नीचे से प्रतिमा को निकालने की कोशिश की जा रही थी तब पता चला कि ये कुछ और है। आप जानते हैं शॉकिंगली क्या निकला? दोस्तों ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं बल्कि किसी मॉन्क की डेड बॉडी थी। जैसे ये न्यूज लोगों के बीच में आई, ये जंगल में आग की तरह फैल गए एंड एवरीवन वाज शॉक्ड। सबको लगा यार ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो कि 1100 AD में मर गया था वो आज भी लोटस पोजीशन में वैसे ही बैठा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हिज नेम वाज जैंग। कहते हैं कि ये बहुत बड़े भक्त थे भगवान बुद्ध के। रिसर्चर्स में कई बातों का खुलासा हुआ। ऐसा कहा गया कि ये जानते थे कि अपनी आत्मा को कैसे त्यागा जाता है। ये जानते थे कैसे मरने के बाद भी अपनी पोजीशन को होल्ड में रखने में कामयाब होंगे। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। हाउ डिड दे मैनेज टू स्टे इन अ सिमिलर पोजीशन फॉर सो मेनी इयर्स, और वो भी मरने के बाद। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। दोस्तों आपको कैसी लग रही है हमारी स्टोरी, प्लीज हमें कमेंट करके आप बताइए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल है। नंबर 3, दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, उसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे व्हाट वाज दैट, इज इट रियल? जी हाँ दोस्तों, एक घटना है अमेरिका की जहां पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को खुदाई की जगह से 3 ऐसी चीजें मिली जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। यू नो व्हाट दे फाउंड? एक या 2 चीज नहीं बल्कि वहां से निकली कुल मिलाकर 3 चीजें। द वेरी फर्स्ट वन वाज तलवार। उसके बाद 2 और भयानक चीजें निकली। कैन यू इमेजिन? तलवार की लेंथ करीब 9 फीट थी, जिसको देखकर आधे से ज्यादा लोगों की जान निकल गई। उसके बाद दोस्तों व्हाट दे फाउंड वाज इवन मोर शॉकिंग। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एक सेम प्लेस से एक बहुत बड़ा सा हेलमेट मिला। जी हाँ, हेलमेट इतना बड़ा था कि कोई भी देखकर इसको डर जाए। लेकिन द थर्ड एंड द लास्ट वन वाज रियली शॉकर फॉर द वर्ल्ड। एक इंसान का कंकाल वहां से मिला। ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, ये कुछ अलग था। इस कंकाल की लंबाई 18 फीट की थी। यस, यू हैड इट एब्सोल्युटली राइट। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में आज से कई साल पहले इंसान इतने बड़े हुआ करते थे? क्या वाकई में जो हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है वो सच है कि इंसान पहले दानव के बराबर होते थे? दोस्तों व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस रिसर्च इज, जो भी बातें बड़े बड़े ग्रंथों में कही गई हैं वो गलत नहीं है। दिस इज समथिंग ट्रुथ बिहाइंड दिस स्टोरी। नंबर 4, हैमर ऑफ द प्योरेस्ट आयरन अलॉय। दोस्तों इस धरती पर अब तक हुए पुरातात्विक खोजों में से इस खोज ने वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान किया है। अमेरिका में सन 1934 में 140 मिलियन साल पुरानी लाइमस्टोन की चट्टानों में एक लोहे की हथौड़ी मिली। दिस वाज शॉकिंग। जब वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोगशाला में अध्ययन किया तो 2 कारणों से हैरान रह गए। पहला कि हथौड़े में लगा हुआ लकड़ी का हैंडल अंदर से कोयला बन चुका था, यानी कि वो कई मिलियन साल पुराना था। कैन यू इमेजिन दैट? दूसरा हैरान करने वाला कारण लोहे की एकदम शुद्ध अवस्था थी।
इतना शुद्ध लोहा धरती के किसी भी खदान में आज तक नहीं निकला है। लोहे की शुद्धता का अंदाजा इस बात से पता चलता है कि 1934 में उसे चट्टान से निकालते वक्त खरोच लगी थी, पर 80 साल बाद आज तक भी उस पर जंग लगने के कोई लक्षण नहीं है। वैज्ञानिक इस हथौड़े का अनुमानित समय 145 से 60 मिलियन साल पूर्व मानते हैं, यानी कि करोड़ों साल पूर्व, जबकि मानव जाति ने 10,000 साल पहले ही इस तरह के औजार बनाना सीख लिया था। दोस्तों, आगे और भी बताने वाला हूं। अभी आप मुझे बताइए कहां से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, कमेंट कीजिए। नंबर 5, एस्ट्रोनॉमिकली अलाइंड स्टोन्स इन सहारा डेजर्ट। दोस्तों, सहारा के सुदूर रेगिस्तान में स्थित पत्थरों का यह ढांचा दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 1973 में पुरातत्व शास्त्री पहली बार यहां पहुंचे थे। 1998 में प्रोफेसर फ्रेड वेंडॉर्फ की टीम ने पत्थरों के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया तो ये बात पता चली कि ये करीब 6000 साल ईसा पूर्व में बनाया गया। नाप्टा प्लाय में मिले पत्थर के स्ट्रक्चर पर रिसर्च करने से ये पता चला कि ये खगोल शास्त्र और ज्योतिष से संबंधित थे। सवाल यह है कि इतनी सहस्त्र शताब्दियों पहले उन लोगों ने इतना विकास कैसे कर लिया था, तब वो इसका इस्तेमाल किस तरह करते थे, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, चाइनीज मोसेक लाइन्स। दोस्तों, ये अजीबोगरीब लकीरें 40 डिग्री 27-28.56 उत्तर व 93 डिग्री 23-24.42 पूर्व दिशा में देखी गई। इस विचित्र कृति के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। चीन के गांसू शेंग के रेगिस्तान में लकीरें बनी हुई हैं। अंग्रेजी में इसे चीनी मैजिक लाइन्स कहा जाता है। कुछ आंकड़े बताते हैं 2004 में इन लकीरों को खींचा गया था। अहम बात यह है कि लकीरें मोगाओं की गुफा के आसपास बनाई गई, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। दिलचस्प पहलू यह है कि चट्टान के उबड़ खाबड़ होने के बाद भी लंबे अरसे से लकीरें बिल्कुल सीधी ही हैं। दिस वॉज ऑल्सो द शॉकिंग थिंग दैट फाउंड। नंबर 7, स्टोन डॉल। 1889 में इदाहो के नापा में अचानक वैज्ञानिकों का रुझान बढ़ गया। वजह थी खुदाई के दौरान मिली पत्थर की गुड़िया। इसे मानव हाथों द्वारा बनाया गया। पत्थर की ये गुड़िया 320 फीट की गहराई में खुदाई के दौरान मिली थी। इसे देख तब अंदाजा लगाया गया कि दुनिया में मानव जाति के अस्तित्व में आने के बाद शायद इस गुड़िया को बनाया गया होगा। हालांकि पर्दे के पीछे की सच्चाई अभी भी अबूझ रहस्य बनी हुई है। नंबर 8, दोस्तों, स्पेन के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान जमीन के अंदर करीब 19 घड़े मिले, जिनको देखकर सभी शोधकर्ता, पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैरान रह गए। दरअसल स्पेन के दक्षिणी एरिया में सेमोर में जमीन के नीचे पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहां पर जमीन की खुदाई की जा रही थी। वहां खुदाई कर रहे लोगों द्वारा जमीन को और थोड़ा अंदर तक खोदा गया तो उन्हें खुदाई के दौरान जमीन के अंदर कुछ दिखाई दिया, जिसको देखकर वो सभी हैरान रह गए। जरा देखिए इन घड़ों को। पहली नजर में काफी वर्ष पुराने मालूम पड़ते हैं। वहीं पुरातत्व विभाग ने जब इन घड़ों को देखा तो और नीचे तक खुदाई करवाई। तब उनको सिर्फ एक नहीं बल्कि 19 घड़े मिले, जो कि देखने में पुरातत्व विभाग को करीब हजारों साल पुराने लग रहे थे, जो जमीन में खुदाई के दौरान निकाले गए। एक घड़े को उस दौरान उस आदमी ने गलती से तोड़ दिया। अब फूटे हुए उस घड़े में से भाई जो निकला, उसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल उन 19 घड़ों के अंदर रोमन ब्रॉन्ज के सिक्के भरे हुए थे। वहीं पुरातत्व विभाग ने जब बाकी 18 घड़ों की जांच की तो उन्हें सभी घड़ों में वही पुराने सिक्के मिले। वहीं स्पेन के पुरातत्व विभाग ने बताया कि देखने में ऐसा लगता है ये घड़े करीब 2400 साल पुराने हैं। वहीं इन घड़ों में पाए गए सिक्कों का वजन करने से पता चला कि सिक्कों का कुल वजन करीब 600 किलो है। नंबर 9, आयरन बोल्ट, एज 300 मिलियन ईयर्स। 1998 में रूसी वैज्ञानिक दक्षिण पश्चिम मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर दूर एक उल्का के अवशेष की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिसमें लोहे का पेच संलग्न था। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये पत्थर 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ साल पुराना है। तब ना तो कोई प्रबुद्ध प्रजाति हुआ करती थी और ना ही धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे। पत्थर के बीच लोहे का पेच साफ दिखाई पड़ता है। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और व्यास 3 मिलीमीटर है। नंबर 10, एशियंट मिसाइल शिप, जापान। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप रॉकेट नुमा जहाज देख रहे हैं, ये जापान की एक गुफा में बनी प्राचीन पेंटिंग है। बताया जाता है कि यह पेंटिंग 5000 ईसा पूर्व की है। खोजकर्ताओं के जहन में यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या प्राचीन काल में इस तरह का कोई विमान था? अगर नहीं तो इसको क्या सोचकर बनाया गया? नंबर 11, फॉसिल जायंट्स, आयरलैंड। दोस्तों, इस विशाल आयरिश जीवाश्म की लंबाई 12 फीट से ज्यादा है। इसकी खोज आयरलैंड के अंतरिम में खुदाई के दौरान हुई थी। इस तस्वीर को द ब्रिटिश स्ट्रैंड मैगजीन ऑफ दिसंबर 1895 से लिया गया है। मैगजीन के मुताबिक जीवाश्म की लंबाई 12 फीट 2 इंच, सोने की परिधि 6 फीट 6 इंच, बाजुओं की लंबाई 4 फीट 6 इंच है। इसके अलावा दाएं पैर में 6 उंगलियां हैं। नंबर 12, एल्यूमिनियम वेज, रोमानिया। 1974 में
ट्रांसिल्वेनिया की मोर्स नदी में 20,000 साल पुराने मैस्टेडन की हड्डियों के साथ एक एल्यूमिनियम की कील मिली थी। इस कील पर ऑक्साइड की 1 मिलीमीटर मोटी परत चढ़ी हुई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक कील 300 से 400 साल पुरानी है। गौरतलब है कि एल्यूमिनियम हमेशा अन्य धातुओं के साथ मिश्रित पाया जाता है, लेकिन 400 साल पुरानी एक कील विशुद्ध एल्यूमिनियम की बनी हुई है। वैज्ञानिकों के बीच अबूझ पहेली ये है कि 1808 के पहले तक एल्यूमिनियम की खोज ही नहीं हुई थी। ऐसे में 400 साल पहले विशुद्ध एल्यूमिनियम कैसे आ सकता है? दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।